तो इस समय मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। हमारे साथ जो है यहाँ के सबसे वायरल नेता हैं लौटम राम निषाद, जो हमारे बीच हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो है उपचुनाव होना है, तो हम इनसे जानेंगे समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों के साथ जो है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उतर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मुद्दा लोकसभा चुनाव में विधान संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, आरक्षण को सुरक्षित रखने का। और जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला है, हम पीडीए फार्मूला के साथ मजबूती से जो है कि जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, मजबूती से लड़ेंगे। और सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे ज्वलंत मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख लो, जितनी भर्तियां आ रही हैं, पहले तो 22 पेपर लीक करके बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया, किसानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया। 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई तो गलत ढंग से एमआरसी सिस्टम लागू करके 18,988 हमारे ओबीसी एससी के बच्चों की नौकरी छीन करके सामान्य वर्ग के लोगों को देने का काम किया। 27% की बजाय हमको 3.84% केवल आरक्षण कोटा ओबीसी को और 21 की जगह 15.61% एससी को देकर के खुलेआम जो है आरक्षण की डकैती करने का काम किया। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत जो ओबीसी एससी एसटी को समानुपातिक आरक्षण कोटा की व्यवस्था है, उस आरक्षण कोटा को जो है भारतीय जनता पार्टी खत्म करके गुरु गोलवलकर की ओबीसी एससी एसटी विरोधी बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशनहुड डिवाइंड और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाली मनुस्मृति के विधान को लागू करने के काम में जुटी हुई है। और 9 सीटों पर जो उपचुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो दावा था 80 में 80 का, 80 में 79 का, वह दावा फेल हुआ। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ 43 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत करके और अब तक का ऐतिहासिक जिस सपा ने हासिल करते हुए 37 सीटों पर विजय हासिल किया, देश की नंबर 3 की और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी के रूप में उभरी है। और अखिलेश यादव आज की डेट में सामाजिक न्याय के महानायक के रूप में जो है अपनी छवि को बनाए हुए हैं। और 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, हम 9 सीटों पर बड़े मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा पीडीए का फार्मूला मजबूत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाख बेईमानी और चतुराई करे 7 सीट जीत करके समाजवादी पार्टी जो है कि एक इतिहास रचने का काम करेगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 20 दिनों में थाने के अंदर हत्या हो जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये हत्या कैसे हो जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बटेंगे तो कटेगा नारा देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद बांटने का काम कर रही है। मनुस्मृति के विधान के आधार पर पिछड़े और दलित वर्ग के जो लोग पुलिस कस्टडी में मारे जा रहे हैं या हत्या में मारे जा रहे हैं, चाहे बलात्कार के शिकार हो रहे हैं, उनके साथ 2M दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है। 2 घटनाएं 3 दिन के दरमियान हुई है लखनऊ राजधानी में। एक घटना होती है यहीं अभी परसों दिन मोहित पांडे की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाती है। उससे 3 दिन पहले चमार जाटव बिरादरी के अमन गौतम की मौत जो है पुलिस कस्टडी में होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ मोहित पांडे के परिवार को आज बुलाए हैं सुबह में 5 कालिदास मार्ग पर। उस परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देने के साथ साथ आवास और नौकरी देने का वादा किए, लेकिन अमन गौतम के परिवार से क्यों नहीं मिले? अमन गौतम के परिवार को 10 लाख रुपया और नौकरी क्यों नहीं दिए? इसलिए कि अमन गौतम शूद्र है, अमन गौतम चमार और जाटव बिरादरी का है। मटरू बिंद है शाहगंज जौनपुर में 5 दिन पहले जो है पुलिस कस्टडी में मर जाता है, जो बड़ौना गांव का निवासी है। वहाँ मटरू बिंद वोट लेने के लिए केवटों का वोट लेने के लिए राम की नैया का खेवनहार बता दिया जाता है। राम और निषाद राज की मित्रता की दुहाई दिया जाता है और मटरू बिंद मारा जाता है। तो मटरू बिंद के परिवार को योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बुलाते हैं? क्या मटरू बिंद हिंदू नहीं है क्या? राम गोपाल मिश्रा की भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दंगाइयों ने जो है साजिश के तहत हिंदू मुसलमान करने के लिए दंगा भड़काने के लिए जो है भाजपा के इशारे पर जो है राम गोपाल की हत्या कर देते हैं और राम गोपाल के परिवार को बुला करके जोगी जी मिलते हैं, 10 लाख रुपया देते हैं। तो यह तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जा रहा है कि भाजपा एक तरफ बटोगे तो कटोगी बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ खुद जो है यह समाज को बांटने का काम करती है। आप देख लो कि प्रिया मौर्य की आरएसएस के विद्यालय में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में खागा फतेहपुर में कर दी जाती है और हत्या करने वाला जो है योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का व्यक्ति है। तो वहाँ पर बुलडोजर नहीं चलता है, विद्यालय पर ताला नहीं लगता है। हाथरस में जो है कृतार्थ कुशवाहा की सांस्थानिक मौत इसलिए कर दी जाती है
कि वहाँ का योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का विद्यालय का जो प्रबंधक था, विद्यालय की तरक्की के लिए जो है उसकी बलि चढ़ा देता है। बनारस के शिवपुर के दानूपुर गांव में जो है नीतीश मौर्य की 20 सितंबर को जो है भाजपा के लोगों ने हत्या करा दिया। तब वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाएंगे, योगी आदित्यनाथ को हिंदू तो नहीं दिखाई देगा। तो यह केवल वोट के समय लोहार पार सुनार तेली तमोली बरई बारी मलाह केवट कुर्मी काछी लोधी किसान चमार पासी दरकार बसफोर बंजारा को मुसहर को कोल को बिहार को हिंदू बना लेते हैं। लेकिन जब न्याय देने की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, तो इनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी SC ST OBC के नेता हैं वह जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे शिकारी के शिकार करने वाली बंसी और कटिया के केचुआ और चपड़ी सिधरी और चलवा के समान है। उनके समाज के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव हो रहा है, लेकिन निज स्वार्थ में अपना भला भला जगमाई समाज जा चूल्हा भाड़ में न ओम प्रकाश राजभर को चिंता है, न संजय निषाद को चिंता है, न अनुप्रिया पटेल को चिंता है, न स्वतंत्र देव सिंह को चिंता है, न अनिल राजभर को चिंता है। ये लोग केवल अपने भले के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की गुलामी स्वीकार करके अपने जमीर को बेच चुके हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के OBC के नेताओं से समाज का भरोसा उठ गया है। और जो देखो हमारे OBC के 27% आरक्षण के लिए जो मंडल कमीशन लागू हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के चली। तो कमंडल वाली पार्टी पर हम लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब समाज जो है भाजपा के असली एजेंडे को समझ गई है और लोकसभा चुनाव से में सचेत होकर इंडिया गठबंधन का साथ देने का काम किया। और यह जो यादव समाज जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की अगुवाई किया, सामंतों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम लाठी डंडे से देने का काम किया, धोबिया पाठ लगा करके देने का काम किया, यादव को खलनायक बनाने का काम किया। और यादवों को समय समय पर संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, कहते हैं सारी नौकरियां पिछड़ों का यादवों ने छीन लिया। अरे भाई, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने ताश के खिलाई में, दुर्गा पंडाल के लगाई में अपना समय बर्बाद किया, वह समाज पीछे रह गया। आप दंगा की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बहराइच में दंगा होता है और वहाँ जो है बीजेपी के नेता ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जो है FIR दर्ज कराते हैं, तो क्या देखिए, जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला था और भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए प्री प्लान योजना के तहत RSS और भाजपा ने जो है बहराइच में दंगा कराने का काम किया। और रामगोपाल मिश्रा की जो मौत हुई, वह जो RSS और भाजपा के लोगों ने ही गोली मारने का काम किया। और सुरेश्वर सिंह जो सम्मासी के विधायक हैं, उनको जब माँ बहन की गाली दिया, उनके ऊपर गोली चलाया, तो वही सुरेश्वर सिंह जो रामगोपाल मिश्रा के परिवार को जोगी से मिलवाने के लिए आए, और जब अपने पर पड़ी, तब उन्होंने कहा कि जो धरना दे रहे थे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन वाले दंगाई, उन लोगों ने हमारे ऊपर गोली चलाया। अगर गाड़ी का शीशा नीचे रहा होता तो कनपट्टी पर गोली चल दी। 9 भाजपा के लोगों पर ही FIR दर्ज कराने का काम किया। और यह तो शुरू से ही मैं 14 तारीख से चिल्ला रहा हूँ कि वह दंगा कराने के पीछे भारतीय जनता पार्टी और RSS का हाथ है। और यह 9 सीटों पर चुनाव को जीतने के लिए जो है दंगा कराने का, प्रदेश में हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति बढ़ाने का काम किया था। और उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सुरेश्वर सिंह के बयान से। तो ये मैं जो है समाजवादी कार्यालय पे मौजूद था, हमारे साथ थे जो है लौटम राम निषाद। इनका वीडियो देखने के बाद इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।